पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, ये 8°4 उत्तरी अक्षांश है। भारतीय मानक समय आधारित है 82°30 पूर्व देशांतर पर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि स्थित है इलाहाबाद के समीप में। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ये अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 886 किलोमीटर दूरी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर की लंबाई है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगी 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ये हो जाएगा 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वत क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ये 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 43%। भारत के प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी है? 12 मील की। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? ये हो जाएगा आपका 24 मील तक। भारत का एक एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? ये हो जाएगा आपका 200 मील तक की दूरी। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से तटरेखा में है? 9 राज्य है। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये गुजरात है। भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है झारखंड। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा काल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। दीव एक समूह है गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ये इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? इसका आंसर हो जाएगा भूटान के साथ है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी एवं जयंती पहाड़ियाँ संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से। भारत क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन एवं नारकोंडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काले पानी के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। टोटल इस वीडियो में हमने 52 क्वेश्चनों का आपको रिवीजन कराया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।